जय हिंद दोस्तों कल मैं किसी को भी नववर्ष की मंगल कामनाएं नहीं दे पाया, शुभकामनाएं नहीं दे पाया, क्योंकि कल एक ट्रेंड चल रहा था, हिंदू नववर्ष मनाएंगे या अंग्रेजी नववर्ष नहीं मनाएंगे। दरअसल बात यह है कि मैं हिंदू नववर्ष का विरोध नहीं करता हूँ और अंग्रेजी नववर्ष का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं दोनों नववर्षों को बहुत ही आदरपूर्वक सम्मान देता हूँ, क्योंकि वर्तमान के जो परिस्थिति है उसमें अंग्रेजी वर्ष को हम लोग जो है वो कई जगह यूज करते हैं। हम लोग फ़ोन में कैलेंडर हमारे हुए या हमारे घर में जो कैलेंडर आते हैं वो अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से आते हैं। दूध का हिसाब हमको रखना होता है वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से रखते हैं। हमें शादी ब्याह अगर तय करने होते हैं वो भी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ही हम लोगों को रखने होते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ही करनी होती है। दरअसल अंग्रेजी नववर्ष का विरोध मत करो, लेकिन उस चीज़ का विरोध करो जिस चीज़ में, जैसे अंग्रेजी नववर्ष लोग मनाते हैं, पब जाते हैं और जाने क्या क्या दारू पीते हैं वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों का विरोध किया जाना चाहिए। अंग्रेजी नववर्ष में मुझे तो नहीं लगता कहीं पे भी अंग्रेजी नववर्ष इसलिए ख़राब है कि वो अंग्रेज़ों ने बनाया है, बल्कि इसलिए ख़राब है कि हम लोग उस पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भागने लगे हैं जो वो लोग हम पे थोप के गए थे। हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैं कल जो है किसी को बोल देता, बाई चांस उसको ख़राब लग जाता है, दोनों का सम्मान करना चाहिए। देखिए हम लोग हिंदू समाज है हमारा, तो हम लोग जो है तिथियों को भी तिथियां हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तिथियों की मान्यता नहीं है। ऐसी कोई जगह हमारे जीवन में नहीं है जहाँ पर तिथियों की मान्यता नहीं है। इसीलिए नववर्ष पर जो हमारा अंग्रेजी नववर्ष है उसका हमें एक संवैधानिक तौर पर विरोध करना चाहिए। एक जो है विरोध करने का जायज़ तरीका होना चाहिए। चलो अंग्रेजों ने हम पे राज किया, वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में भी तो यही चल रहा है। एक अनपढ़ व्यक्ति राज करता है और पढ़े लिखे जो है उसकी गुलामी करते हैं। सेम वही कंडीशंस अभी भी चल रही है। अंग्रेज तो चलो ठीक है वो शासन करते थे, लेकिन अब का दौर ये है कि हम लोग आज़ाद तो हैं लेकिन गुलाम आज़ाद हैं। अपने अगर हम सरकार का विरोध करते हैं तो हम जो है विरोधी हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है अंग्रेजी नववर्ष जो है लोग नहीं मनाते हैं। चलो ठीक है, ना मनाओ कोई, परंतु हम लोग जो है हम जानते हैं कि हमारा समाज हमसे क्या अपेक्षाएं रखता है। हम पढ़े लिखे वर्ग से हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी व्यक्ति जो कह रहा है हमें अंग्रेजी नववर्ष नहीं बनाए वो अनपढ़ वर्ग से है, नहीं, वो भी पढ़ा लिखा वर्ग से है। लेकिन अपनी अपनी सबकी मान्यताएं हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सबकी मान्यताएं अलग हैं, क्योंकि हाँ कुछ चीज़ों का विरोध करें। जैसे इस बार हमें अच्छा लगा कि पटाखे नहीं छुड़ाए गए अंग्रेजी नववर्ष पर, बहुत अच्छी बात है। लोग होटलों पे नहीं, ज़्यादातर लोग होटलों पे नहीं जा पाए, अच्छी बात है। घर में रहे, एंजॉय करिए, घर में भाई पूड़ी बनाइए, कचौड़ी बनाइए, बहुत से साधन हैं, सब कुछ करिए। लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को मानना भी चाहिए। अब देखिए हम लोग आंग्ल विधि से ही जुड़े हुए हैं। हमारी कानून, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा सब जो है पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहा है। अगर वाकई में आप हिंदू नववर्ष के लिए इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बहुत मानता हूँ, बहुत जोर दे रहे हैं, तो जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रही हमारी समाज की जो लड़कियां हैं या जो हमारी सरकारें जो कर रही हैं वेस्टर्न कल्चर को डेवलप करके, अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर अंग्रेजी नववर्ष कोई बुरा नहीं। बाकी सब लोग आप अपनी अपनी राय रखिए। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और सभी के लिए जो है ये वर्ष अच्छा गुजरे, क्योंकि अभी घटना हो चुकी है तो इसलिए जो है ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा।
और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबको नववर्ष मंगलमय हो। जय हिंद।